हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना प्रेयर मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो इस चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पे जानना ज़रूरी है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है, हम देखते हैं आज। क्या मैसेजेस जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है, ये भी देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस आज आप मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को देने वाले हैं, क्या गाइडेंस देने वाले हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए डिवाइन। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स डिवाइन। अरे कोई बहुत ही स्टबन है भाई, कार्ड ही नहीं आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। भाई किसी का बड़ा ही स्टबन नेचर है, कार्ड ही नहीं आ रहे। कोई नहीं, हम ऐसे ही लेते हैं। द हायरफेंट, ओके। ओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके दिन पलट गए भाई। यहाँ पे जबरदस्त ऐसा दिन पलटने वाले हैं। और ये दिन क्यों पलटने वाले हैं, ये आपके भक्ति, आपने बहुत भक्ति है, ईश्वर को माना है बहुत ज़्यादा, डिवाइन को आपने प्रसन्न कर लिया है, ईश्वर आपसे खुश हो गए हैं, जिसके लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपके दिन पलट रहे हैं। देखिए, आपकी पूजा पाठ या ईश्वर में आस्था विश्वास जो आपका है ना, जिसके कारण आपके दिन पलटे हैं। पैसे की तंगी आपकी दूर की जा रही है, ईश्वर की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है। ओ माय गॉड, क्यों मैं बोलूँ, आप बहुत प्योर सोल हो और आप लंबे समय से ईश्वर पे बहुत विश्वास बना के आपने रखा है। बड़ा ही सब्र दिखाया है आपने। इस सब्र का फल आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता हुआ दिख रहा। यहाँ पे यूनिवर्स, मदर नेचर, मदर गाया, मदर अर्थ, ओ माय गॉड, जितनी माएँ हैं, जितनी मदर्स हैं, सब आपके ऊपर प्रसन्न हैं। आप एक खुद भी मदर हो सकते हैं, माँ हो सकते हैं बच्चों के। बहुत केयरिंग, सूदिंग, नर्चरिंग नेचर आपका हो सकता है और नेचर से फुल्ली कनेक्टेड है। यहाँ पे आपकी आपकी यहाँ पे इंट्यूशन पूरी तरह नेचर से कनेक्टेड है। बहुत सारे आपको डाउनलोड्स आते होंगे, बहुत सारे इंट्यूशन पावर आपको बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड है। देखिए, मैं आपको एक सिम्टम बताऊं कि आपके आसपास पशु पक्षी आ जाते होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे ना, जैसे डॉग्स या फिर ये बर्ड्स वगैरह, बहुत सारे आपके पास आ जाते होंगे, क्योंकि एक मदरली नेचर, एक आपके अंदर ऐसा यूनिवर्स की वाइब आती है। आप यूनिवर्स को ऐसी वाइब सेंड करते हो। क्या करते हो आप, योगा मेडिटेशन क्या करते हो, यूनिवर्स को ऐसी वाइब सेंड करते हो कि यूनिवर्स बहुत खुश है आपसे। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है आपके अंदर मदर नेचर ही उतर आया है, यूनिवर्स ही उतर आया है। कुछ तो आप ऐसा भेज रहे हो जो जिससे यूनिवर्स को बहुत हीलिंग मिल रही है। जड़ प्रकृति यहाँ पे हील हो रही है। ओ माय गॉड, बहुत आप यहाँ पे स्पिरिचुअल हो, बहुत सारी नॉलेज आपके अंदर हो सकती है। आपका समय बदल रहा, वक्त बदल रहा है। ऐसा लग रहा है ना
कि आपके जीवन में ऐसा समय आ गया जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ पे भैंस तो नहीं है पर लाठी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके दिन ऐसे बदले हैं, ऐसे बदले हैं। किसी ने पहले आपको आपके जीवन में गदर मचा के रखा था, अभी लाठी आपके हाथ में है तो भैंस भी आपकी ही होगी। कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन में आप हो कि आपके हाथ में ईश्वर ने ऐसी लाठी पकड़ा दी है कि खाली भैंस ही नहीं, आप शेर को भी कंट्रोल कर लोगे। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये वक्त आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी ने आपको बड़ा पहले सताया है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है, झूठे झूठे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे हैं और आप बहुत काबिल इंसान हो। आपकी काबिलियत को किसी ने दबाने की कोशिश की है। इतने क्रिएटिव हो आप कि जहाँ एक और आपके अंदर ना एक किसी काम को करने की ऐसी होड़ है कि आप जिस काम को ठान लोगे उस काम को करके ही छोड़ोगे। लेकिन किसी ने इस काबिलियत को आपके नकारा है, आपको डोमिनेट किया है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है। आपके अंदर क्रिएटिविटी है जो उसे झूठा बताया गया है, गलत बताया गया है। लेकिन ईश्वर ने दे दी भाई लाठी, तुम पकड़ो। अब भैंस को आप कंट्रोल में करो या शेर को कंट्रोल में करो। एक लाठी रूपी चाबी आपको दे दी कि भाई जाओ, क्योंकि आप उस काबिल हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई नेगेटिविटी आप देख रहे हो यहाँ पे, नेगेटिविटी भेज भेज के आपको गलत साबित करना, आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ाना, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना, ताकि आप इतने दब जाओ कि आप अपने जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट, सोलर प्लेक्सस चक्रा, ओ माय गॉड, मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को ब्लॉक कर दिया गया है, इसीलिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए। और ये स्पेल भी टूट गया, पहले ही आपके ऊपर हुआ था लेकिन ये स्पेल टूट गया। अभी आप अपने लाठी लेके बैठे हो कि भाई जो भी आओ कंट्रोल तो मैं ही करूँगी या मैं ही करूँगा। यहाँ पे आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, खासकर मुझे फीमेल की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। आप क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल रही है, पैसे आप कमा रहे हो, पैसे कमा कमा के आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। ये नेगेटिविटी जो भी भेज रहे हैं ना, आप उसे अपने पैर तले कुचल रहे हो, आपसे भाव नहीं दे रहे हो। क्योंकि इस बिल्ली के सामने है कौन, शेर बैठा हुआ है, तो अभी बिल्ली क्या कर लेगी। उससे भी बड़ी पावर आपके पास है। जो नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की जा रही है उससे भी बड़ी पावर आपके पास आ चुकी है। तो यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, जिसने भी मेरे व्यूअर की तरफ ये नेगेटिविटी भेजी है, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसी की तरफ ये नेगेटिविटी फेंक दी जाए। तो चलिए, मैंने हीलिंग कर भी दी है आपकी। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको जिसकी लाठी उसी की भैंस, यूनिवर्स ने आपको पकड़ा दी है। और जितनी नेगेटिविटी है ये सब शेर जैसे इंसान के सामने बहुत छोटी, आप भाव नहीं दे रहे हो। अब इनका गिरेबान आपके हाथ में आया है। जिन लोगों ने भी आपको इस तरीके की एनर्जी में डाला है, ये आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, घर के हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी फ्रेनिमी। ओके, बड़ा ही मुझे एक जल्दी से चैनल हुआ है, कोई फ्रेनिमी है, फ्रेंड बोल के एनिमी है आपका। ओह माय गॉड, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, हो सकता है आप उसको फ्रेंड मानते हो, वो आपको एनिमी ही मानता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसका गिरेबान आपके हाथ में आया है, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये आपके हाथ में ही है। सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। ये कोई ईगोइस्टिक इंसान है, आपको एक कंपटीटर की तरह देख रहा था। आप तो इसे दोस्त मान रहे थे, ओहो क्या बात है, आप तो इसे दोस्त मान रहे थे, पर ये तो आपकी क्रिएटिविटी को देख के जल रहा था, आपको अपना कंपटीटर मान रहा था। ओह माय गॉड, कितना सुंदर रिश्ता ये बन सकता था, पर ये जो आपका एनिमी है ना, ओह माय गॉड, लो जस्टिस भी गिर गया। और कोई कार्ड यहाँ पे सीधा नहीं आया, जस्टिस का आ गया, तो हम देख लेते हैं। तो आप इसे फ्रेंड मानते रहे या आपको एनिमी मानता रहा। यहाँ पे देखो जस्टिस भी है, आपके साथ जस्टिस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो भी इसने आपके साथ किया ना, ये इस समय कुछ कर्मा भुगत रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ना इसको डंडे पे डंडे पड़ रहे हैं। जहाँ भी है, जो भी है, हो सकता है ये भी स्पिरिचुअल पर्सन है। हाँ, और यहाँ पे क्योंकि इसने स्पिरिचुअल नियम, स्पिरिचुअलिटी में जो एक लॉ होता है
उस नियम को भंग किया है और आपके खिलाफ इसने बहुत सारी साजिशें रची हैं, नेगेटिविटी भेजी। आप देख सकते हो ये जो कैट है ना ब्लैक, ये नेगेटिविटी ही भेजी है। कुछ भी जो इसे भी आता होगा तंत्र मंत्री, इसने आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए, प्लस जो आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में हो, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो, वो आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे देख ही नहीं रहे हो, बड़ी तेजी से भाग रहे हो, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। ये आपको झुकाना चाहता था अपने आगे, लेकिन आप झुके नहीं। आप, मानती हूँ आपके जीवन में प्रॉब्लम आई थी, पर आपने उस प्रॉब्लम का डट के मुकाबला किया है। बोला है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कॉन्फिडेंस आपका तो सिचुएशन आपकी। आपने अपनी सिचुएशन को क्रिएट किया है, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ने आपको लाठी पकड़ाई और बोला जाओ, क्या कर सकते हो जाके करो। आपने क्या किया, हाथ में लाठी आते ही आपने धनाधन पैसे कमाने शुरू किए। अपनी क्रिएटिविटी को आपने इन्हांस किया है। ओ माय गॉड। तो ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया खुश होके कि चलो, ईश्वर देखना चाहते थे कि आपको मैं ये कॉन्फिडेंस की लाठी देता हूँ और आप करते क्या हो। आपने कर डाला भाई। और यहाँ पे देखो जस्टिस, यूनिवर्स खुश होके आपके जीवन में जस्टिस दे रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको कंपटीशन में डाल रहा था, क्योंकि ये भी इंसान कुछ ऐसा करता है लेकिन इसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ये आपसे, आपको ना, आपको पता भी नहीं है कि ये आपसे कंपटीशन करता है, लेकिन ये करता है। कॉपी कैट। आप, हो सकता है आप सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ करते हो ना, तो आपकी वीडियो से ये इंसान को ये ना कॉपी करता है। कहीं आपके शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। थ्रोट चक्रा, ओह माय गॉड। आप बोलने से रिलेटेड कुछ काम करते हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया है। आप बोलने से रिलेटेड, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो क्या, या सोशल मीडिया पे कुछ बोलने से रिलेटेड काम करते हो, या अपने घर के आसपास कुछ, आप टीचर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो कि आप बोलते हो, बोलने से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। आपके थ्रोट चक्रा को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है। आपके फैमिली पे, आपकी फैमिली को भी अपने अंडर लेने की कोशिश की गई। ओह माय गॉड। आपकी फैमिली में क्या 3 मेंबर हैं? 4 मेंबर है, पर एक आपसे जुदा है। आप 3 लोग ही हो यहाँ पे। देखियो 1 2 3, 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। वैसे 4 की एनर्जी है, लेकिन यहाँ मुझे 3 ही दिख रहे हो। तो आपको तो छोड़ो, आपके फैमिली मेंबर में ये बड़े ही दिख रहे हैं मुझे, जो भी हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, या फैमिली में कोई और लोग हो सकते हैं, उन्हें भी अपने अंडर में लेने की इन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से आपसे इन्हें अलग किया जा सके और अपने इस्तेमाल में लाया जा सके। कोई, किसी इंसान ने ये चीज़ों की साजिश यहाँ पे ज़रूर की है। लेकिन मैंने कहा ना, आप, पावर आपके हाथ में, जो आप चाहोगे वो आप करोगे। इनके लिए जिसने आपके जीवन, आपके एनिमीज़ के जीवन में, यहाँ पे ईश्वर ने ऑलरेडी जस्टिस दे ही दिया है। ये इनको जो मिलना है ना, वो ईश्वर के हवाले छोड़ दो आप, क्योंकि इनके अन्याय का दंड ईश्वर ने अपने स्वयं अपने हाथ में। मुझे शनि की भी एनर्जी आ रही है, ईश्वर की एनर्जी आ रही है। वो इनका काम है। आप सरेंडर कर दो और आप अपने जीवन में जिस स्पीड से दौड़ रहे हो, जिस स्पीड से अपने जीवन में काम कर रहे हो, उसी स्पीड से करो। इन्हें ईश्वर पकड़ के एक जगह बैठाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत कंपटीशन कर रहा है ये इंसान, अननेसेसरी का। आपको पता भी नहीं है, जेलसी है इसको, कंपटीशन कर रहा है आपसे कि आप कहीं आगे ना निकल जाओ। इसलिए बार बार आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे बार बार उस पर जो है नेगेटिविटी, ये ब्लॉक करने के लिए नेगेटिविटी भेज रहा है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटेगा तो आप बैठ जाओगे और ये आपसे आगे निकल जाएगा। क्या ही है भाई, ये कि टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है क्या? ऐसा ही मुझे लग रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे है, आपसे दूर से बैठ के तंत्र मंत्र खूब कर रहा है। ये पूरी दुनिया अपने हाथ में करना चाहते हैं। इसके हाथ में ग्लोब, आप देख सकते हो, ग्लोब। और ये इंसान ना आपको पीछे छोड़ के पूरी दुनिया अपने मुट्ठी में करने चला है। इसके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। पता नहीं क्यों आपसे इतना कंपटीशन कर रहा है। कोई कर्मा हो सकता है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। जबकि बहुत अच्छी तरीके से आप इसे जानते भी नहीं हो, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता है, फिर भी इसने आपको एक कंपटीशन के तौर पे लिया है, क्योंकि आप ना कहीं इससे आगे निकल जाओ, आप ना कहीं नेम फेम कमा लो, उससे पहले ये पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करना चाहता है या चाहती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। मैं आपको सिम्टम बता दूँ, मैं आपको बता दूँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। जो भी आपका फ्रेंड है, लवर है, क्रश है, या फिर
एक्स है, कोई भी है ये इंसान, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये दुनिया में नेम फेम कमाना चाहता है धार्मिकता के आड़ में, और आपने इसको गजब की टक्कर दी हुई है। ये हार गया है आपके पीछे दौड़ते दौड़ते, ये देखो। तो क्योंकि अब पावर आपके हाथ में है, इसकी पावर ख़त्म हो रही है, इसकी पावर ख़त्म हो रही है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका डाउनफॉल देखना चाहता है, आप देख सकते हो। इसी का आपको बहुत जल्दी कोई कॉल या मैसेज आ सकता है। ये सोशल मीडिया पे या तो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो इसे हो सकता है ये आपको कॉल या मैसेज कर सकता है आपको जलाने के लिए, या इसने कुछ अचीव कर लिया ये सुनाने के लिए, क्योंकि जेलस है ये आपसे। फिर क्यों कॉल मैसेज कर रहा है, देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये क्यों कॉल मैसेज करने वाला है, क्योंकि इसे कर्मा भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है, जस्टिस। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ये मेरे व्यूअर्स को जब कंपटीटर मानता है और मेरे व्यूअर्स का डाउनफॉल चाहता है, तो ये इंसान क्यों कॉल मैसेज करने वाला है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्यों कॉल मैसेज ये करना चाहता है, क्या करना चाहता है। बहुत बहुत स्टबन है, ओ माय गॉड, एकदम कार्ड ही नहीं आ रहे। शुरुआत से आप देखो कितना मैं शफल कर रही हूँ, कार्ड आ ही नहीं रहे। चलो ले लेते हैं, ऐसे इंट्यूटिवली ही ले लेते हैं। ओ अच्छा, कॉल मैसेज आ सकता है, ये अगर कोई आपका फ्रेंड है, अंदर से जलता है, ऊपर से फ्रेंड है, हो सकता है आप फ्रेंड मानते हो या आपसे जेलसी करता हो। इसे आपसे पैसे की हेल्प चाहिए, पैसे की नीड है, इसके जीवन में पैसे नहीं है, इसका खुद का बहुत डाउनफॉल। अच्छा, ये आपके लिए डाउनफॉल मना रहा था, मैनिफेस्ट कर रहा था, इसके जीवन में बहुत बुरी हालत है, इस समय डाउनफॉल चल रहा है इसके जीवन में। और ये आपको ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता हुआ देख रहा है, ये आपसे कोई पैसे की मदद मांग सकता है, इसीलिए आपको कोई कॉल कोई मैसेज कुछ ऐसा कर सकता है कि क्या आप इसकी हेल्प कर सकते हो। आपके पास पैसे हैं, इसको कहाँ से जानकारी अब ये तो मुझे नहीं पता। इसे ऐसा लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बड़े दयालु इंसान हो, आप इस पे दया कर दोगे, जो ये मांगेगा आप प्रोवाइड कर दोगे, दे दोगे। तो बड़ा कॉन्फिडेंट है ये कि इससे आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ये उसके लिए पहले कॉल मैसेज करेगा, देखेगा आपका मूड कैसा है, क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ अच्छा व्यवहार तो किया नहीं है। तो इसे ऐसा लगता है बहुत दयावान इंसान हो, ज़रूर इसकी हेल्प कर दोगे। तो ये कुछ पैसे वैसे की डिमांड आपसे कर सकता है, क्योंकि इस समय इसकी हालत बहुत खस्ता है, बहुत बहुत ही हो सकता है इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो। बहुत ये प्रोवाइडर हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल में रहता होगा, बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करता होगा, प्रोवाइडर हो सकता है। ये घर का बड़ा हो सकता है कोई इंसान, तो जिसकी इस समय पैसे से हालत खस्ता है, काफ़ी लोन इसके ऊपर है। ओ माय गॉड, कार लोन, ओके, कार लोन मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है, किसी के ऊपर कार लोन है, या कोई और लोन भी हो सकता है, पर मुझे कार लोन सुनाई दे रहा है। तो ये पैसे से इस समय बदहाल है। तो मैंने पूछा था, उसका आंसर मिल गया, आपसे पैसे का फेवर चाहता है कि आप इसे कुछ पैसे की हेल्प करो, मदद करो, जबकि आप खुद इस समय जब आप प्रॉब्लम में थे तब इसने आपको पूछा ही नहीं था, लेकिन अब ये खुद प्रॉब्लम में पड़ा है, तो हो सकता है आपसे पैसे की डिमांड कर सकता है। ओह अच्छा, पास्ट में इसने आपको कुछ उल्टी सीधी बातें भी सुनाई थी, आपसे इसका लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। ओ माय गॉड, ये देख लो, इसके बाद ही टावर मूवमेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान ने हो सकता है आपको झूठा प्यार पास्ट में दिखाया हो, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पास्ट में झूठा प्यार दिखाया हो, मिक्स सिग्नल दिए हो, ब्रेड क्रमिंग की हो, साइलेंट जोन में आपको भेज दिया हो, आपके जीवन में टावर मूवमेंट लेके आए हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग झूठ बोला, चीट किया, थर्ड पार्टी में आपको डाला, आपके साथ रिलेशन में होते हुए इसने उसी समय किसी और के साथ रिलेशन क्रिएट किया और आपको धोखा दिया, चीट किया। लॉन्ग डिस्टेंस पे ही ये रहता है ये इंसान। अब इसे रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी इसके किसी काम की नहीं है और आप ही इसके काम के हो, या आपको अपना सोलमेट मानता है, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करता है। इसे लगता है आपका कोई पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है, इसे कुछ रियलाइज़ हो रहा,
इससे देखिए कैसे रीडिंग बदल गई। इसे यूनिवर्स रियलाइज़ करा रहे हैं कि इससे कंपटीशन करना छोड़ो, ये तुम्हारा रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये आपको एक छोटी सी सॉरी, माफ़ी कुछ मांग सकता है, आपसे मदद मांग सकता है, कोई ऑफ़र दे सकता है, कोई काम आपके साथ मिल के अपना बिजनेस कुछ करना चाहता है, क्योंकि ये देख रहा है कि आप बहुत ग्रोथ कर रहे हो अपने लाइफ में। इसका देखिए निकल के आ गया, इसका 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोई कोर्ट केस मुझे लग रहा है, ये आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है, कोई इसके रिगार्डिंग आपसे मिले हो आप इस इंसान से। तो कोई 3 लोग यहाँ पे आपके खिलाफ बहुत गॉसिप करते हुए भी दिख रहे हैं। आपके क्रिएटिविटी के ऊपर बात हो रही है, आप कितने क्रिएटिव हो, कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट, कितने कॉन्फिडेंट हो, कितना आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कितना रिस्पेक्ट करते हो, किसी के आगे झुकते नहीं हो, एक अलग ही पर्सनैलिटी आपकी है। इन लोगों के बीच में आपकी बहुत सारी गॉसिप हो रही है। तो पैसे के रिगार्डिंग कुछ आपका पैसे का केस वगैरह चल रहा है क्या, या फिर कुछ भी आपका ऐसा चल रहा है, या इस इंसान का ये जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है किसी कोर्ट केस में फंसा हुआ है, पैसे के रिगार्डिंग कोई इसके ऊपर केस है या आपके ऊपर कोई केस है, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। तो ये आपसे फेवर चाहता है, आपसे अगर इसने कुछ बदज़बानी पहले की थी तो माफ़ी भी आपसे मांगना चाहता है, क्योंकि इस आपकी ग्रोथ को ये देख रहा, आप देख रहे हो, आपकी ग्रोथ को देख रहा है कि आप हर जगह काम करते जा रहे हो, आपकी ग्रोथ होती जा रही है, विन विन पोजीशन आपकी बनी हुई है। बहुत सारे देखिए आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, पक्का आप सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होगे, बहुत सारे फॉलोअर्स मुझे दिख रहे हैं, आपको बहुत सारे हेल्प मिल रही है, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स मिलती है लोगों से। ये बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ के आना चाह रहा है, यूनिवर्स ने इसे कुछ रियलाइज़ कराया है। थोड़ी सी लस्ट की फीलिंग थी पहले आपके लिए इसकी, लेकिन अभी ये बहुत तेज़ी से आपके तरफ भाग के आना चाहता है। इसे ऐसा लगता है आप अगर आपका साथ इसे मिल गया तो ये अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी जंग जीत लेगा। तो ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी इंसान ने पास्ट में आपको स्टक करने के लिए नेगेटिविटी भेजी, आपके पैसे को स्टक करने के लिए नेगेटिविटी भेजी, पर अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, या बहुत जल्दी आपके तरफ आना चाहता है। ये कोई फादर फिगर हो सकता है, एम्परर, एक योद्धा की एनर्जी इस इंसान की है, पर लालच, बहुत बड़ा ग्रीडी इंसान है, लालची इंसान है। लालच के कारण इसने आपके साथ बहुत ही गंदा बिहेव किया था। तो अब ये आपके तरफ आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, आपके साथ कोई काम करना चाहता है, पैसे का फेवर चाहता है। आप देख सकते हो आपको क्या करना है। जितनी भी नेगेटिविटी इसने आपकी तरफ भेजी थी, इसके तरफ ये कोई कर्मा जो भुगत रहा, मैंने बोला था ना, इसने जो आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी थी ये इसी के तरफ पूरी तरीके से 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके गई है। इसने बहुत भोगता है अपने जीवन में। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ओ माय गॉड 11 मुझे बहुत ज़्यादा, 8 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ पे मुझे 11 नंबर बहुत ज़्यादा 11 की एनर्जी बहुत फील हो रही है। 11 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी विश कोई पूरी होने वाली है। आपकी मेहनत का बहुत सुंदर सा फल, अच्छा सा फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, जो आप चाहते हो, जो आपने सोचा है, वो विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। तो अगर आपको 11 दिखाई दे रहे हैं, आपको गूगल कर लेना है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहले 11 नंबर ही है इंपॉर्टेंट। फिर 5 नंबर है मंथ, कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ, 5th मंथ, 9th मंथ, 3rd मंथ एंड 8th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए एज यहाँ पे क्या हो सकती है। 47, 49, 48, 40, 55, 50, 51, 59, 56, 60 और यहाँ पे है 33। ये एज यहाँ पे दिख रही है। और अब हम यहाँ पे बर्थडे डेट देखेंगे। सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 11 किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, 9 किसी का हो सकता है, 5 किसी का हो सकता है एंड 10 किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, 3 किसी का बर्थडे डेट हो सकता है एंड 8 किसी का बर्थडे डेट हो सकता है, 13, 12, 19, 16, 18, 22, 20 ये आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले एक आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। चलिए कॉस्मिक से लेंगे, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड मी। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? मूव ऑन। ऐसे इंसान से आपको जो झूठा प्यार दिखा के, और इस इंसान से आपको मूव ऑन करना है। ये आपकी तरफ आएगा, माफ़ी मांगेगा, क्योंकि इसे यूनिवर्स रियलाइज करवा रहे हैं। और देखिए, पास में इंसान, आपने इसको, हो सकता है इसने आपको टाइम पास समझा, वेस्ट ऑफ टाइम समझा, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चुना है। तो यूनिवर्स आपको बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, इस इंसान से मूव ऑन करना है। जब ये आपके लायक बन जाएगा तभी यूनिवर्स आपके जीवन में इसे लाने देंगे। ये हकीकत में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन अभी ये बहुत लो वाइब्रेशन में है, थर्ड पार्टीज में इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है। तो इसीलिए आपको मूव ऑन करना है, चुपचाप अपना काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ते जाओ। इस समय आपको मनी फाइनेंसेस पे ध्यान देना है। आगे यूनिवर्स इसी इंसान को आपके लाइफ में लेके आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समय है, डिवाइन टाइमिंग नहीं है, ठीक है? तो आपको इससे मूव ऑन करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में सबसे पहले है पी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो किसी का नाम पीहू हो सकता है, प्रणीत हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, पूजा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे पी है, के है, किरण किसी का नाम हो सकता है, कौशिक किसी का नाम हो सकता है, एल है तो किसी का नाम ललित हो सकता है, ललिता हो सकता है, ललित हो सकता है। और यहाँ पे लखन किसी का नाम हो सकता है। ए है यहाँ पे, किसी का नाम अर्पिता है, आदित्य है, अर्पिता है, अखिलेश है, किसी का नाम आरव, किसी का नाम आ रहा है। और अब हम देखेंगे एन भी यहाँ पे, निरूपेश किसी का नाम हो सकता है, नीरू किसी का नाम हो सकता है, नैतिक, नैतिक किसी का नाम हो सकता है, निखिल किसी का नाम हो सकता है, नव्या किसी का नाम हो सकता है। ई भी है यहाँ पे, इशिता किसी का नाम हो सकता है, एकता किसी का नाम हो सकता है, इद्रीश किसी का नाम हो सकता है। एस भी यहाँ पे, किसी का नाम संतोष हो सकता है, सौम्या किसी का नाम हो सकता है, सुनीता किसी का नाम हो सकता है, सुकन्या किसी का नाम हो सकता है, सुरुचि किसी का नाम हो सकता है, सव्या किसी का नाम हो सकता है, शांति किसी का नाम हो सकता है। आर भी है भाई यहाँ पे, रेखा किसी का नाम हो सकता है, रेनू किसी का नाम हो सकता है, रजत किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।